स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं रहते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं। बौद्ध ग्रंथ ये भी कहते हैं उस समय श्रावस्ती नगर में 7 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से 5 करोड़ लोग तो आर्य उपासक उपासिकाएं हैं। तो इतने सारे लोगों में एक परिवार सेठ परिवार था, बहुत पैसे वाले। उनके परिवार में माता पिता और एक बेटा एक बेटी। उसके बेटी जैसे जैसे बड़ी हो गई, 16 साल की हो गई, तो डर लगता है कि कहीं यहाँ वहाँ न हो जाए, इधर उधर न हो जाए, सेठ अच्छे परिवार के। इसलिए उनको विशेषतः 7 माले के जो घर है ना, और उसमें से सबसे ऊपर जो भी उसको नौकर चाकर चाहिए, जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिए, सब के सब बंदोबस्त करके 7 माले के ऊपर ही रख दिया, ताकि कोई लड़के से या यहाँ वहाँ न हो जाए, प्रेम न हो जाए, यहाँ वहाँ न भाग जाए, ऐसे डर से 7वें माले में ही सब बंदोबस्त करके रखे थे। मगर हुआ क्या, कोई लड़के देखने को भी नहीं मिला, तो वहीं काम करने वाले एक नौकर को देख के उससे ही प्रेम हो गया। अभी प्रेम हो गया तो इतना पसंद आने के बाद तो अभी उससे छूटने का दिल नहीं करता। तो घर में अभी बातें भी चलने लगा कि उम्र हो गया, अभी बेटी की शादी अच्छे कुल घराने में करवा देते हैं। तो ये बात पताचार्य ने सुने तो उन्होंने तुरंत वो नौकर को बोले, देखो मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम भी मुझे चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से भगा के लेके जाओ, नहीं तो मेरी शादी होने वाले है। मगर वो लड़का कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। तो पताचार्य कहते हैं जाने दो, तुम कल सुबह एक वो नगर के ऐसे गेट में सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाओ, मैं जो भी होगा वो लेके उधर आता हूँ। ठीक है करके अगले दिन सुबह सुबह वो जो भी हाथ में आया वो लेके नगर के द्वार में उनसे मिला और भाग गए। और भाग के कहाँ जाएंगे इतना पता भी नहीं। तो वो जाते जाते दूर एक गांव में रहने लगे। अभी वो गांव में देखो, पहले 7वें माले में धनाढ्य परिवार के इकलौते बेटे, सारे चीज़ करने वाले नौकर चाकर है, कुछ भी करने की आदत नहीं। पर वो नौकर से भागने के बाद अभी उसको भी घर का काम करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, ये वो करना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल। फिर भी उसको इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि उसके चाहने वाले लड़के साथ में है। समय बीता गया, वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होके 8-9 महीने होने के बाद उसके पति को बार बार कहती है, देखो यहाँ कोई उपकारी नहीं है, हाँ ये प्रसूति समय में कोई तो औरत चाहिए या माँ चाहिए, आप ऐसा करो मुझे माँ के पास लेके चलो। हाँ, अपने बेटी के ऊपर गुस्सा करेगी, हाँ गाली देगी, पर मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ करेगी, मुझे वहाँ लेके चलो। मगर नौकर हो के लेके आया, हाँ अभी लेके जाऊंगा तो मालिक क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्या पता, मार ही न डाले। इसलिए कभी लेके जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। हाँ, तो अपने बीबी को भी ठीक है जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे ही रुकवा के रखा। तो पताचारा वो उसको अभी पता चला, उसका नाम पताचारा बाद में पड़ा, पर वो पताचारा। तो पताचारा को अभी लगने लगी कि ये मेरे डरपोक पति अभी मुझे लेके जाने वाला नहीं है, यहाँ कोई उपकारी नहीं, प्रसूति के समय में मुझे माँ के पास जाना है, चलो मैं जाती हूँ करके अड़ोस पड़ोस को बोल के मैं मायके जा रही हूँ, जरा मेरे पति को बोल देना करके वो गई।
जब उसके पति काम से वापस आए तो घर में कोई नहीं देखा, इधर उधर पूछा तो मायके गई, अरे अब क्या होगा, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा करके भागा भागा उसके पास गए। हाँ, तो वहाँ रास्ते में ही वहाँ पहुँचने से पहले प्रसूति होके एक बच्चा जन्म हो गया। हाँ, उसको वहीं मिला और मिलने के बाद अभी बच्चा पैदा करने के लिए उधर जाने वाला था, बच्चा हो गया तो जाने की क्या ज़रूरत है, चलो वापस अपने गांव चलते हैं करके दोनों अपने गांव आ गए बच्चा पकड़ के। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा फिर से वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती होके उस समय भी उसके पति को बार बार कहती है कि मुझे मायके ले चलो, मायके ले चलो, पर उस समय भी उसके पति हिम्मत न कर पाया और कल लेके जाऊंगा, परसों लेके जाऊंगा, ऐसा ही विश्वास में रखा। तो उस समय भी पताचारा को पता चला कि अभी ये मेरे पति लेके जाने वाले नहीं, अभी मैं ही जाऊंगा करके एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के, हाँ इतना गर्भवती है, वो मायके की तरफ चली गई। जब फिर से उसके पति वहाँ आए तो अपने परिवार को नहीं देखा, अड़ोस पड़ोस में पूछा तो मायके चली गई, भागा भागा मायके की तरफ चले गए। बीच रास्ते में ही वहाँ मिल गया, पर उस समय प्रसूति हो चुका था, प्रसूति व्यथा चल चुका था, पर उस समय बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और ऐसे में रात हो गया, बारिश होने लगा, और ऐसे में वो प्रसूति से छटपटा रही थी, अब करे तो क्या करे। उसके पति को लगा कम से कम कुछ आग जला देंगे, लकड़ी उकड़ी लेके आग जला देंगे तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, ऐसा सोच के वो गीले में भी जलने वाला लकड़ी ढूंढने के लिए चले गए। मगर क्या हुआ, वो लकड़ी ढूंढने के लिए गए, लकड़ी करके जहाँ पकड़ा था वहाँ पे सांप था, रात के अंधेरे में देखा नहीं, तो सांप को पकड़ते ही सांप ने उसको डस लिया, तुरंत वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। इधर पताचारा रात भर प्रसूति से छटपटा रही थी, बारिश अंधेरा, वहाँ जंगल में कोई नहीं, इतना छटपटा के तरफ तरफ के अंततः बच्चा हो गया, जन्म हो गया। पर उसके पति वापस ही नहीं आई कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आया ही नहीं, अब क्या करे। वो अभी प्रसूति हुई, उसकी हालत देखो। हाँ, फिर भी अपने पति जहाँ गए हैं उस तरफ देखने के लिए अभी जन्म हुए बच्चे को पकड़ के वो दूसरे बच्चे को उंगली पकड़ के उस तरफ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि उसके पति मुंह से फीस निकाल के मरा हुआ। अभी वो देख के उसकी हालत क्या हुआ रहेगा। उसके लिए सारे परिवार इज्जत, हाँ कुल इज्जत सारा का सारा छोड़ के भाग के आई थी। अभी वो पति मर गया तो क्या हुआ रहेगा। इतना रोया, इतना विलाप किया, इतना शोक किया, पर रो रो के क्या करेंगे। 2 बच्चे उसके वहीं पे है, तो वो बच्चे को समझ के याद करके फिर उसको जो दाह संस्कार करना था करके वो दोनों बच्चे पकड़ के, अभी गांव जाने का कोई अर्थ नहीं है, चलो मायके जाती हूँ करके मायके की तरफ चली गई। उस समय रात भर बारिश होने की वजह से श्रावस्ती नगर से लग के एक नदी था, अक्षीरवती नदी, वो बारिश की वजह से बहुत बड़ा नदी हो चुका था। तो ऐसे समय में रात भर प्रसूति से तड़प रही वो औरत, अभी बचा हुआ, तो दोनों बच्चों को लेके नदी के उस पार जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो उसने क्या किया, एक पत्ते में, हरीब एक पत्ते में अभी जन्मे हुए बच्चे को रखा और दूसरे बच्चे को पकड़ के नदी के उस पार चले गए। और नदी के उस पार उसको रख के तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ करके किनारे में रख के फिर इस तरफ दूसरा बच्चा लेने के लिए आए। नदी के बीच में ही पहुँचा था, तभी आकाश में उड़ रहे चील ने दूर से ही हरे पत्ते में वो अभी जन्म हुए बच्चे जिसमें खून से सना हुआ था, तो ये देख के एक मांस का टुकड़ा होगा ऐसा समझ के वो चील वो मांस का टुकड़ा लेने के लिए वहाँ आ गए।
तो बीच में नदी के बीचों बीच पहुंची, पताचार्य ने देखी तो वो चील को भगाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के हा 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 करके भगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चील वो बच्चे को लेके ही गए। और इधर हा हा करके वो हाथ हिलाते हुए चील भगाने की कोशिश कर रही थी ना, उधर किनारे में बैठे बच्चे को लगा कि मेरी माँ बुला रही है, तो वो भी माँ के पास माँ माँ कहते हुए माँ के पास आया, नदी में गिर गया, वहीं बहा के ले गए। देखो, आँखों के सामने अपने एक छोटे अभी अभी जन्म हुए बच्चे को चील उड़ा के लेके गए, और दूसरे बच्चे आँखों के सामने ही पानी में बहा के लेके गए। वो किनारे पे आया, इतना शोक किया, इतना दुखी हुआ, इतना रोया, इतना विलाप किया। अरे रात को ही उसके पति मर गए, 2 बच्चे आंखों के सामने मर गए, क्या हालत हुआ रहेगा। रो रो के ऐसे हालत हो गया, ऐसे हालत हो गया, चलो मायके की तरफ जाती हूँ करके वो मायके की तरफ गए। श्रावस्ती में जाने के बाद उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अभी मेरे मायके कहाँ है। इतना रोया, इतना कमज़ोर, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो किसी से पूछा कि वो अमुक अमुक सेठ का घर कहाँ है, तो वो भी बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, उसकी मत पूछो, श्रावस्ती का कोई भी बातें पूछो, उसकी बात मत पूछो। तो वो बोले मुझे वही बात जानना है, बताइए। तो कहते हैं वो दूर आकाश में धुआं जो उड़ रहा है ना, वो वही परिवार, रात को भयंकर बारिश होने से घर गिर गया, घर के मालक मालकिन और बच्चे तीनों के तीनों मर गया, वो तीनों को एक ही मसान में जला रहा है, उसी का धुआं वो उड़ रहा है। अब ऐसा सुनने से उसको तो ऐसा लगा कि जैसे उबलते हुए पानी उसके ऊपर ही डाला हो, ऐसा लगा कि जहाँ वो खड़ी थी वहाँ का ज़मीन ही खिसक गया हो, वो वहीं गिर गया। एकदम शोक करते 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 अभी उसका मानसिक अवस्था ही ढीला पड़ गया। अब उसको यह भी पता नहीं चल रहा कि अपने आंग पे वस्त्र है या नहीं, कपड़ा है या नहीं। वो वहाँ से नंगे नंगे श्रावस्ती में घूमने लगे, अपना दुख बताने लगे कि मेरा एक पति सांप ने डस के मारा, छोटे बेटे को चील उड़ा के लेके गए, दूसरे बेटे को पानी बहा के ले गए, मेरे माँ बाप भाई एक ही मसान में जल गए। ऐसा रोते रोते अपना दुख बताते, पर कोई सुनने वाला नहीं। हर कोई अरे पागल आई करके मजाक उड़ाते, उसको पत्थर मार देते, बस वो कभी हंसती कभी रोती। जिस श्रावस्ती नगर में इतने धनाढ्य परिवार के इकलौती बेटी होके 7 माले के ऊपर अपने अच्छे से जो जीवन बिताने वाली वो पताचारा आज वही नगर में नंगे नंगे पागल होके यहाँ वहाँ भाग रही थी। हर कोई उसको मजाक उड़ाता, हर कोई उसको पत्थर मारता, हर कोई उसको गाली देता, पीट देता। ऐसे श्रावस्ती में घूम रहे थे। अभी वो तो उसका पहले का पुण्य पार में था कि एक दिन ऐसे ही घूमते 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 वो श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार के तरफ गए। अब जैतवन बुद्ध विहार में वहाँ तथागत बुद्ध धम्म उपदेश दे रहा था, तो वो धम्म उपदेश दे रहे जगह पे बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। तो ये देख के अभी लगता है ना कि वहाँ लोग हैं तो कुछ तो खाने को मिलेगा, तो वो भी उसी तरफ भागा चली गई। तो दूर से लोग उसे देख के अरे पागल आई, इधर मत आओ करके उसको धकेलने लगे, उसे गाली देने लगे। तथागत बुद्ध ने ये बात सुन लिया, देख लिया, दूर से पताचारा आ रही है। तो उपासक उपासिकाओं को बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासिकाएं मत रुको, आने दो उसे, मत रोको। तो बुद्ध की बात सुनने के बाद कोई थोड़ी ना रोकेगा। तो फिर सब लोग शांत बैठ के वो पागल की तरह ऐसे ही उस तरफ आने लगे। जैसे ही आ रहे उपासका, दूर से ही तथागत बुद्ध ने
उपासिका स्मृति रखो, उपासिका होश रखो, ऐसा तथागत बुद्ध ने बोले। तो ये बात तथागत बुद्ध के ये वाणी उसके कानों से ऐसे हृदय तक पहुंच गया कि वो जैसे नींद से उठे, जैसे देखा, अरे खुद तो नंगी, तो शर्मा के वहीं बैठ गई। तो किसी ने उसको कपड़ा दिया, फिर वो कपड़ा अपने आंग पे लपेट के तथागत बुद्ध के पास जाती है। तथागत बुद्ध के पास रो रो के विलाप कर कर के बुद्ध को अपनी दुख सुनाती है। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस के मारा, मेरे छोटे बेटे को आंखों के सामने चील उड़ा के लेके गए, मेरे बड़े बेटे को आंखों के सामने नदी बहा के लेके गए, मेरे माता पिता भाई एक ही चिहान हो गया, एक ही मसान में जल गए। तो ऐसे दुख बताती है। तथागत बुद्ध उनकी दुख की बातें सुन के कहते हैं, हे उपासिका, कभी माँ मर गए, कभी पिताजी मर गए, कभी संतान मर गए, कभी चाचा, कभी चाची, कभी भाई, कभी बहन, कभी ये कभी वो, ऐसे ये मर गए वो मर गए, ऐसा कहते कहते जितना हम रो के आते हैं ना, ऐसे अनंत जन्मों में हम इतने रो के आए, इतने रो के आए कि वो आंसू एक जगह इकट्ठा करते तो समुद्र से भी बड़ा हो चुका होगा, समुद्र से भी ज़्यादा हमने आंसू बहा के आ चुके होंगे। क्या फिर भी तुम्हें शोक करना है, फिर भी तुम्हें दुखी होना है? तो बुद्ध के उपदेश सुन के इतना अंदर तक जाते हैं, फिर महसूस करते हैं, चलो जो भी जन्म होते हैं मरते ही है, अभी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा अभी सहारा, अभी मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मेरी सहारा अभी बुद्ध ही है। हाँ, बुद्ध के उपदेश सुन के फिर बुद्ध के शरण में जाते हैं। तथागत बुद्ध भी उसको भिक्षुनी संघ के पास भेज के भिक्षुनी बना देती है। भिक्षुनी होने के 7 दिन बाद, कुछ दिन बाद, जब वो थोड़ा सा पानी लेके अपने पैर धो रही होती है, पहले थोड़ा सा पानी पैरों में डाली, वो पानी थोड़ा सा आगे बह गए, फिर सूख गए, फिर से दूसरा पानी अपने पैरों में डाली, फिर वो और थोड़ा ज़्यादा तक वो पानी बह के चले गए, फिर सूख गए, फिर तीसरी बार भी जब पानी डाली तो वो पानी और दूर तक गए, फिर सूख गए। पताचारा भिक्षुनी बहते हुए पानी को देख देख के ध्यान करने लगते हैं, आलंबन हो जाता है, समाधि उत्पन्न होता है और सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन भी तो ऐसा ही है, जिस तरह पहली बार थोड़ा सा पानी आगे गया सूख गया, उसी तरह यहाँ दुनिया में लोग भी, कोई माँ के पेट में ही मर रहा है, कोई बचपन में ही मर रहा है, सारे के सारे मर रहे। फिर दूसरी बार पानी डाला तो थोड़ा आगे तक गए, फिर सूख गए। वैसा ही इस दुनिया में लोग जवानी में मर रहा है, फिर और एक बार पानी डाला दूर तक गया, फिर सूख गया। इसी तरह इस दुनिया में बहुत सारे लोग बुढ़ापे में मर रहा है, पर मरना सबको है। कोई माँ के पेट में या बचपन में मर रहा है, कोई जवानी में मर रहा है, कोई अर्ध वयस्क में, कोई बुढ़ापे में, पर मरना सबको ही है। ऐसे याद करते करते वो ध्यान कर रहे होते, आलम्बन होता है। तो वो ध्यान कर रही उपासिका भिक्षुनी, पताचारा भिक्षुनी की ये अवस्था को देख के तथागत बुद्ध श्रावस्ती के मूल गंधकुटी में बैठे थे, मगर तथागत बुद्ध ने जान लिया कि पताचारा के मन में वो समाधि उत्पन्न हो गया, अभी उपदेश देंगे तो दुख मुक्त हो सकता है। फिर तथागत बुद्ध वहीं गंधकुटी में बैठे ही कि मानो पताचारा के सामने ही बैठ के उपदेश दिए जैसा उपदेश देते हैं कि हे पताचारा,
ऐसे ही है हमारा जीवन। तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, यो च वसतं जीवे अपसं उदय व्ययं ये काहं जीवितं सयो पश्यतो उदय व्ययं। उदय और व्यय, उत्पत्ति और विनाश को जाने बिना 100 साल तक जीने से भी उत्पत्ति और विनाश को जान के एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है। तो इस तरह का ये बुद्धवाणी उपदेश सुनने के बाद ये पताचारा भिक्षुनी वहाँ वही ध्यान समाधि में रहते रहते ही सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। तो ये पताचारा भिक्षुनी कहाँ श्रावस्ती में जन्म हुए, जन्म होके बड़ी हो गए। तो हाँ, एक लड़के से, अपने ही नौकर एक लड़के से प्रेम होके दूर गांव में गए। फिर 2 बच्चे हो गए। उस समय उसके पति सांप के डसने से मर गए। बड़े बेटे पानी बहा के लेके गए, छोटे बेटे चिल उड़ा के लेके गए। और उसी दिन माता पिता और भाई भी सब के सब घर गिर के मर गए। इतना जीवन में दुख का वज्रपात हुआ। तो इसके बाद तो पगली बन के एकदम होश भी नहीं, नंगी नंगी श्रावस्ती नगर में घूमने लगती है। और कहाँ कहाँ उसके पुण्य के प्रभाव से वो बुद्ध के पास पहुँचते हैं और तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वो भिक्षुनी बनती है। और भिक्षुनी बन के कुछ दिन बाद ही ये जो पैर धोरी पानी को देखते देखते आलम्बन करते हैं, समाधि उत्पन्न होता है, ध्यान करते हैं। और अपने जीवन, मनुष्य जीवन भी इसी तरह का है। ये ध्यान करते 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 हैं तथागत बुद्ध ने उनको जान के उपदेश देते हैं। और वो उपदेश सुन के, वो उपदेश को मनन करते करते वो भी दुख मुक्त हो जाती है। ये पताचारा भिक्षुनी। हाँ, तो मनुष्य के जीवन में कब कहाँ कैसे दुख आएगा ये हमें पता नहीं। दिखने में सारे परिवार के साथ बैठे हैं, खा रहे पी रहे, प्रवचन सुन रहे, बैठे खा रहे पी रहे, प्रवचन सुन रहे, धम्म देशना सुन रहे, जितना हो सके उतना पुण्य का कार्य हो रहा है, ऐसा लगता है। पर कब कहाँ कैसे किस तरह का दुख आएगा किसी को पता नहीं। ये पताचार्य ने थोड़ी ना कल्पना किया होगा कि उसके जीवन में एक ही दिन में जो अब भी जन्म हुए बच्चे उसी को चील उड़ा के लेके जाएंगे, थोड़ी ना पता था। अभी अभी बच्चे जन्म भी नहीं हुआ, उसी समय उसके पति को सांप डस के मार गए। और उसी दिन उसके बच्चे भी पानी बहा के लेके गए। उसी दिन उसके माता पिता भाई परिवार सारे के सारे मर गए। जीवन में ऐसे दुख हमें भी कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है। अगर उस समय ये जो उत्पत्ति और विनाश को हम जान के बैठेंगे, जो भी जन्म होता है वो एक दिन मरता ही है, जो भी उत्पत्ति होता है वो एक दिन विनाश होता ही है। ये बात को जान के बैठेंगे तो हम अपने मन को शांत रख पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। कोई भी मर गया, अरे मरा तो वही मर गया ना जो एक दिन मरना ही है, वो तो नहीं मरा ना जो कभी ना मरने वाले हो। हाँ, मरने वाले ही मर गए तो इसमें शोक क्या करना, इसमें दुख क्या करना। मन को शांत रख सकते, नहीं तो कोई अपने नज़दीक के मर गए और उसने कल्पना भी नहीं किया और अपने चाहने वाले मर गए तो लोग आराम से पागल हो जाते हैं, आराम से न जाने कोमा में जाते, मर जाते, क्या क्या हो जाते। इसलिए ये जन्म और मरण, उदय और व्यय, उत्पत्ति और विनाश को हमेशा जान के बैठना चाहिए। जान के बैठा तो ये जीवन श्रेष्ठ है, उत्तम है।
100 साल उत्पत्ति विनाश को जाने बिना 100 साल भी जिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मगर एक दिन भी उत्पत्ति और विनाश, जन्म और मरण को अच्छे से जान के जिया तो वही एक दिन भी श्रेष्ठ है। वो 100 साल से भी एक दिन श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए तथागत बुद्ध का ये उपदेश है, तुवंग में मरणं अदुवंग में जीवितं। मरना निश्चित है। जितने भी लोग हैं ना, सारे लोगों को मरना निश्चित है, मगर जीना अनिश्चित है। कब तक जिएंगे ये पता है क्या? कहाँ तक जिएंगे, किस तरह से जिएंगे, ये किसी को पता नहीं। पर ये पता है हम एक दिन मरेंगे ही, चाहे जल्दी हो चाहे थोड़ा लेट हो, मरना सबको ही है। यहाँ देख रहे सारे लोग एक न एक दिन अवश्य भावी मरना ही है, मरता ही है। मगर कहाँ, कब, कैसे, किस तरह मरेंगे ये हमें पता नहीं। और हम जो 4 इरियापत करते हैं, मतलब हमारे जीवन में 4 इरियापत है। या तो हम बैठते हैं, एक इरियापत, या तो हम खड़े रहते हैं, दूसरा इरियापत, या तो हम चलते हैं, तीसरा इरियापत, या तो हम सोते हैं, चौथा इरियापत। ये 4 इरियापत के अलावा दूसरा कोई पोजीशन या दूसरा कोई इरियापत नहीं है। तो ऐसे कोई भी इरियापत नहीं है जिस इरियापत में रह के हम नहीं मर सकते। बहुत सारे लोग बैठे बैठे ही मर जाते हैं, बहुत सारे लोग खड़े खड़े ही मर जाते हैं, बहुत सारे लोग चलते चलते ही मर जाते हैं, बहुत सारे लोग सोते तो है पर उठते ही नहीं। कोई भी अवस्था में हम मर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि हम इंसान सुबह के समय में नहीं मर सकते, या दोपहर के समय में नहीं मर सकते, या सायंकाल में नहीं मर सकते, या रात को नहीं मर सकते, या मध्य रात को नहीं मर सकते। ऐसा कोई भी समय नहीं, कोई भी समय में कैसे भी कहीं भी हम मर सकते हैं। इसलिए अदुवंग में जीवितं, जीना अनिश्चित है, कब तक जिएंगे ये पता नहीं, पर पता ये है तुवंग में मरणं, मरना निश्चित है। तो ये बात को जानते हुए जितना हो सके हमें शरीर से पाप नहीं करना चाहिए, वाणी से पाप नहीं बोलना चाहिए, मन से पाप नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके शरीर से अच्छे हित कल्याणवारी काम करना चाहिए, वाणी से अच्छा होने वाली बातें ही बोलना चाहिए, और मन से भी अच्छे अच्छे बातें ही सोचना चाहिए। जितना हम अच्छे पुण्य करेंगे, जितना हम अच्छे धर्म करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही हमारा लाभ होगा, बाकी तो गया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस तरह के धम्म देशना को जानते हुए, समझते हुए हम भी जीवन में सजग रहे, स्मृति रखे कि जीवन उत्पत्ति हुआ है तो विनाश भी हो ही जाएगा। जन्म हुआ है तो हर किसी को मरना ही है। ये जन्म मरण उदय व्यय उत्पत्ति विनाश को हम भी अच्छे से जान सके, जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभेतियो विभाजन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं भासितं दुय्यङ्गे पमेव समिजतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।